जब आप कहते हैं कि आपको और आपके शरीर को एक साथ चलना होगा तो ये मुझे समझ में आता है। लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है। ये हर समय आपके साथ नहीं चलता। आप यहाँ बैठे हैं पर मन कहीं और ही हो सकता है। तो कभी ये अलग हो सकता है, कभी आपके साथ हो सकता है। तो ये मेरा पहला सवाल है। और इसके बाद आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है। ये यहीं है, पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है। क्या ये कहीं जाता है? आपका मन कहीं नहीं जाता। ये यहीं है और किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है, पर फिर भी ये यहीं है ना? ना तो आपका शरीर कहीं जाता है, न ही आपका मन कहीं जाता है, और न ही आप कहीं जाते हैं। वे हमेशा मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन सभी के लिए काम करे। आप इन्हें अलग अलग नहीं संभाल सकते, इसे अलग से उसे अलग से। वे हमेशा एक साथ होते हैं, है ना? आपका मन कहीं नहीं जाता। क्या आपने इसे खो दिया है? बात बस इतनी है कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। ये यहीं बैठा है और कुछ कल्पना कर रहा है। ये कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन आपकी पहचान इतनी गहरी है और आप इतने खोए हुए हैं कि आप सोचते हैं कि मन कहीं जा रहा है। मन कहीं सफर नहीं करता, यह बिल्कुल यहीं पर है ना? आपको यह समझने की जरूरत है। आपके मन में बेकाबू और अंतहीन विचार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज के रूप में बना लेते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला। ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं, तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दर्पण की तरह होगा। ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा। मन को ऐसे ही होना चाहिए। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो, है ना? ऐसा ही है ना? आपका मन यहां हर तरह की काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है। वो जीवन में एक भटकाव है। आपका मन आपको जीवन में स्पष्टता और गहराई देने के लिए है। लेकिन अभी आपका मन बस उलझन का एक भारी पुलिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कई ऐसी चीजों के रूप में अपनी पहचान बना ली है जो आप नहीं हैं, और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है। आपने बहुत बुरा खाना खाया और अब आपके पेट में गैस बन गई। आप उसे रोक नहीं सकते। आपने खराब खाना खाया है, नतीजा आ गया है। आपने गलती की कि कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ ली। अब ये लगातार चलता जा रहा है। आप इसे रोक नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप भगवान के बारे में सोचिए। भगवान खुद आपको कई जगहों पर ले जाएंगे। अब आप यहाँ बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि अपने बार या रेस्टोरेंट या दोस्त या सिनेमा या किसी और चीज के बारे में। अब लोगों ने आपसे कहा भगवान के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे आप राम के साथ सिनेमा जाएंगे। मन की प्रकृति ही ऐसी है। राम खुद आपको बार में ले जाएंगे, राम खुद आपको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि आपने खुद उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। तो यहां जो किया जा रहा है वो आपके मन को काबू में करने के लिए नहीं है। ये उस बारे में जागरूकता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं हैं। अभी सबसे पहले आपकी सबसे बुनियादी पहचान आपका शरीर है। आपने पहचान बना रखी है अपने शरीर, अपने कपड़े, अपने हेयर स्टाइल और अपनी दाढ़ी के रूप में भी, है ना? बहुत गहरी पहचान है ना? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म, अनगिनत आधारों पर पहचाने। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती। यही कारण है कि हमने आपको शून्य नाम की एक आसान विधि दी है जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी पैदा करते हैं। एक बार जब दूरी बन जाती है तो अगर ये बकबक करने वाला मन भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आप मन से अलग रहेंगे। एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं तो आप सारी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं, Because it's the mind which manufactures identifications, isn't it? क्योंकि मन ही पहचान पैदा करता है ना? So, तो don't हर तरह think की of चीज़ें all मत kinds of सोचिए, things. बस Just इस have विधि what को you काम में realize. लीजिए, तब चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सदगुरु, अगला प्रश्न सोनिया का है। नमस्कारम गुरुजी, मैं बर्लिन से हूँ। बाहर की शांति बढ़ने के साथ अंदर का शोरगुल बहुत तेज होता जा रहा है। क्या आप अंदरूनी हलचल और अंदर की आवाज पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? वो बर्लिन बर्लिन से आमतौर पर लोग मुझे गुरुजी नहीं कहते, क्योंकि गुरुजी सम्मान सूचक शब्द है। मैं ऐसी चीजों से शर्मिंदा हो जाता हूं। सद्गुरु शब्द एक परिचय है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक या फिर आंखों का डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट कहना, वैसे ही सद्गुरु बस एक परिचय है। मुझे इस परिचय से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एक अनपढ़ गुरु। कोई मेरे पास आकर मुझसे शास्त्रों पर बहस नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं मैं ये सब नहीं जानता। बस ये पक्का करने के लिए कि हम ऐसी चीज पर बहस चर्चा करने में समय बर्बाद ना करें जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और जिसकी हमने कभी परवाह नहीं की। लेकिन गुरुजी सम्मान सूचक शब्द है, मेरे साथ ये मत कीजिए। I've lived in a certain way. मैंने एक खास तरह से जीवन जिया है, मतलब ये कि मैंने इस तरह से जीवन जिया है कि मेरे आसपास के लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं। ये शख्स आखिर है क्या? मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कोई राय बना लेते हैं तो उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। भ्रम मतलब कम से कम आपको एहसास है कि आप नहीं जानते, जो अच्छी बात है। अगर कोई बहुत गहरे अनुभव से जान जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन किसी के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है, किसी के बारे में खराब निष्कर्ष निकालना भी जरूरी नहीं है। तो सारे सम्मान सूचक शब्द इसी से आते हैं कि लोग किसी के बारे में सकारात्मक राय बनाते हैं। मैं जो हूं उसकी कीमत तभी है जब आप कोई राय बनाए बिना यूं ही मुझे देखते हैं, फिर आप देखेंगे कि आप पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे। आपने मुझ पर उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादातर समय आप मुझे यहां सत्संग में या ऐसी स्थिति में बैठे देखते रहते हैं। तो आपने मुझे अलग अलग स्थितियों में नहीं देखा है। अगर आप मुझे अलग अलग स्थितियों में देखेंगे तो आप पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि निष्कर्ष मृत्यु है। निष्कर्ष मतलब कोई संभावना नहीं बची। अगर आप मेरे बारे में निष्कर्ष निकालते हैं तो अनजाने में आप एक जिज्ञासु के रूप में अपने बारे में निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसका मतलब जिज्ञासा खत्म। एक बार आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो जिज्ञासा कहां बची? आपका खुद को जिज्ञासु कहना बिल्कुल बेकार है। About the vibrations in Berlin. बर्लिन में स्पंदन की बात करें तो वैसे बाहर की हलचल रुक गई है। क्या वो यही कह रही है? ओ, गाड़ियों की गड़गड़ाहट अब नहीं है। वैसे मुझे भी गाड़ी चलाना और सवारी करना पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं। शायद हर साल हमें एक दुनिया के रूप में, एक पीढ़ी के रूप में इस बारे में सोचना चाहिए। हर साल 3 हफ्ते सड़क पर कोई गाड़ी ना हो, हर कोई घर पर रहे। Hello? What's the problem? Nothing will happen. क्या समस्या है? कुछ नहीं होगा। हर कोई दुनिया में एक साथ हर चीज को बंद कर दे। जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं, वैसे ही सारे मनुष्य एक छुट्टी लें। ओ, धरती का दूसरा हर जीव जश्न मनाएगा। तो अगर
बर्लिन में सारी मशीनें रुक जाएं, come to a standstill, जर्मन गाड़ियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, तो अब क्या मैं उनका सवाल समझ पा रहा हूं? अपनी आंतरिकता को कैसे मैनेज करें, या आंतरिक हलचल का क्या, वो क्या है? क्या आप अंदरूनी हलचल और अंदर की आवाज पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, ये देखते हुए कि बाहर तो शांति हो गई है लेकिन अंतर्मन में बहुत शोर है? oh, अंतर्मन या आंतरिकता में शोरगुल नहीं है, वहां कभी शोर नहीं होता। उस जगह शोर जैसी कोई चीज नहीं है। बस ये है कि चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं, तो आप उसमें डूबे हुए हैं। ज्यादातर लोग आमतौर पर सोचते हैं कि वो व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखें तो 60% समय वो बस किसी चीज में डूबे रहते हैं। पता है, ये जुगाली करने जैसा है। जो बात कल हुई उसे आप अब तक चबा रहे हैं। ये सुविधा आपके शरीर में नहीं है। गाय, बकरी, भेड़, इन सभी के पास ये सुविधा है कि वो आज खा सकते हैं और कुछ घंटे बाद उसे वापस लाकर जुगाली कर सकते हैं। ये सुविधा आपके अपने शरीर में नहीं मिली है, तो आपने इसे अपने दिमाग में बना लिया है। ये विकास की समस्या है। आप 4 पैरों वाली स्थिति से बाहर आने को तैयार नहीं हैं और बीते कल की जुगाली करना चाहते हैं। दक्षिण भारतीय रहस्यवाद और योग में हम लोगों पर गौर करते हैं, और अगर वो अतीत में हुई घटनाओं का मजा ले रहे हैं या उससे दुखी हैं, अतीत की चीजों के कारण वो अब कोई सुख ले रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ एकदम अलग कर रहे हैं, बिना ये समझे कि वो केवल पिछले लाभ उठा रहे हैं और वो कभी भी खत्म हो सकता है। हम कहते हैं we say, "Ayyo, palay sadam." Palay sadam means old rice. पलय सादम मतलब बासी भात, मतलब ये बासी भोजन है। बासी भोजन का मजा लेना। हमने कल जो खाया वो अभी भी शक्ति और ताकत के रूप में हमारे शरीर में काम कर रहा है। इसी तरह हमने कल या 10 साल पहले या एक जीवन काल पहले जो किया, शायद अभी तक हमें उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसे बढ़ाने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। बासी भोजन कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जो बहुत शानदार था वो कुछ समय बाद बहुत बुरा हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे तथाकथित कामयाब लोग अपने जीवन के अलग अलग समय में इस स्थिति से गुजरते हैं कि They will be enjoying the results and वो अतीत के नतीजों और कर्मों का सुख ले रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ शानदार है। वो लापरवाही से जीते हैं। एक दिन अचानक उन्हें चोट लगती है। जरूरी नहीं कि ये बाहर से हो, ज्यादातर बार ये अंदर से होता है। उनका अपना मनोवैज्ञानिक ढांचा, उनका अपना शरीर पतन में चला जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बासी भोजन पर जी रहे हैं। ये जरूरी है कि आप रोज ताज़ा खाना पकाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी के कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, आपके अंतर्मन में कोई शोर नहीं है। there is no vibration in interiority, there is no sound in your interiority. अंदर कोई हलचल नहीं है, आपके अंदर कोई आवाज नहीं है। ये सब आपके दिमाग में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जुगाली कर रहे हैं। अब अगर आप किसी काम में व्यस्त होते तो आप कुछ बातें भूल जाते जो आज आपके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन जब आपके हाथ कोई काम नहीं कर रहे होते तो आप देखेंगे कि ये चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? वैसे हमने आपको कई तरीके सिखाए हैं। आप उसे रोकने की कोशिश न करें क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते। तरीका बस ये है कि आप उससे दूरी बना सकते हैं। वैसे खुद को दूर रखने के कई तरीके हैं। अगर आप शांभवी या शून्य कर रहे हैं तो बेशक वो शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं, नहीं तो आप ईशा क्रिया कर सकते हैं। अगर आप अभी इनमें से कुछ नहीं जानते तो सबसे आसान ये है, You have to just आपको बस खुद पर गौर करना है और समझना है कि आप एक विशाल अस्तित्व में एक छोटे से जीव हैं। हम नहीं जानते कि वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठकर आप सोचते हैं कि आप ब्रह्मांड का केंद्र हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण सोच है। सब कुछ इसी से निकलता है।
कि आप खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझते हैं। ये बहुत मूर्खतापूर्ण विचार है। इस मूर्खतापूर्ण विचार से कई मूर्खतापूर्ण विचार पैदा हुए हैं, जिसे समाज में बुद्धिमत्ता माना जाता है। तो आप अपने विचारों को विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में देखिए। अब वायरस आपके जीवन के लिए खतरा है। अपनी नश्वरता के संदर्भ में जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं, जिन चीजों को आप महत्वपूर्ण समझते हैं, वो सब कुछ मूर्खतापूर्ण है। अगर आप देख पाते हैं कि आपका मन, आपके विचार, आपकी भावना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, तो स्वाभाविक रूप से आप दूरी बना लेंगे। समस्या ये है कि आपको ये स्मार्ट लगता है, और अब जब वो आपको परेशान करता है तो आप अभी इसे थोड़ा दूर करना चाहते हैं। नहीं, जो भी आपको स्मार्ट लगता है वो आपके कंधे पर किसी तमगे की तरह बैठेगा। वो जाएगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे ही आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आपके विचार आपको छोड़ नहीं सकते। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, ये जान लीजिए। जब आप जानते हैं कि आप मूर्ख हैं, तभी आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जीवन के मामले में, अस्तित्व के मामले में आप वाकई कुछ नहीं हैं, ठीक है? समाज में आपका कोई रुतबा हो सकता है, मूर्खों के बीच मूर्ख चमकेंगे, लेकिन जीवन के रूप में उसका कोई मतलब नहीं। As a life, जीवन के रूप में कल ये छोटा सा वायरस आपकी जान ले सकता है। हाँ, आप हो या मैं, बता रहा हूं, ये हमारी जान ले सकता है। तो हम जितनी भी बढ़िया स्मार्ट चीजें सोच रहे हों, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतना समझ लें तो स्वाभाविक रूप से आपके और आपके विचार प्रक्रिया के बीच दूरी होगी। एक बार जब आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच दूरी आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोच क्या रहे हैं। जो लोग सफल नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अगर आप किसी किताब में 10 बातें पढ़ लें तो आप सफल हो जाएंगे। सफलता कैसी दिखती है? इसके लिए क्या जरूरी है? बिना किसी प्रभाव के आपको स्वयं से रहना चाहिए। अगर आप स्वयं को सक्षम बनाते हैं तो बाकी लोग कहेंगे कि आप सफल हैं। अगर सफलता के लिए कोई टिप्स होती तो हर कोई सफल होता। सफलता के लिए कोई टिप्स नहीं है। व्यावहारिक रूप से आपको लाखों काम करने होते हैं। सिर्फ वो लोग जो कुछ खास सफल नहीं हैं या जो सफल नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अगर आप किसी किताब में 10 बातें पढ़ लें तो आप सफल हो जाएंगे। जो सफल हैं वो जानते हैं, वो अपने सिर के बल खड़े होकर रोजाना सर्कस करते हैं। सिर्फ पार्टियों में ही वो सीधे खड़े होते हैं, बाकी समय वो अपने सिर के बल होते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की तलाश मत कीजिए। जो चीज आप तलाशते हैं वो है योग्यता। अगर आप खुद को सक्षम बनाते हैं और अगर आप कोई चीज अच्छी तरह करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप सफल हैं। अगर आप सोचते हैं मैं सफल हूं तो यह मूर्खता है ना? आप कुछ कर रहे हैं और आप उसे अच्छे से कर रहे हैं तो शहर में या देश में या दुनिया में दूसरे लोग कहेंगे, ओह वो वाकई सफल काम कर रहा है। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो ठीक है। आप खुद की तारीफ करते हैं, वो पागलपन है। आप सफलता की तलाश नहीं करते, आप सशक्तिकरण की तलाश करते हैं। आप योग्यता तलाशते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें जितना आप कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के जितना अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। अगर आपका सर्वश्रेष्ठ अच्छा है तो दुनिया उसे पहचानेगी। अगर वो नहीं है तो भी आप खुश रहेंगे। तो सफलता कैसी दिखती है? इसके लिए क्या चाहिए? वैसे पता है, मैं ऐसे परिवार और दोस्तों को जानता हूं जो हमेशा समय पर नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद बेशक उन्हें कॉफी पीनी होती है, कॉफी के बाद बेशक उन्हें सिगरेट जलानी होती है और वहां आराम से बैठना होता है क्योंकि वो शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो काम पर जाएंगे। दोपहर के भोजन के लिए ठीक समय पर घर वापस आएंगे, खाना खाएंगे, 1 या 2 घंटे आराम करेंगे, सोएंगे, फिर शाम को एक चाय लेंगे और फिर धूम्रपान करेंगे और फिर से काम पर जाएंगे। और 8 साढ़े 8 बजे वो रात के खाने के लिए घर वापस आएंगे और फिर शायद दूसरी चीजें, पीना और ये और वो और जो भी हो। लेकिन जो लोग
बहुत सफल रहे हैं, चाहे संगीत में, खेल में, कला में, बिजनेस में या आध्यात्मिक प्रक्रिया में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस में। वो लोग कभी नहीं जानते कि उन्होंने कब खाया, वो कब सोए, कब उन्हें दोपहर का आराम मिला। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो जो लोग कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां भी थोड़ा आरामदेह होता है वहां वो ठहर नहीं जाते, क्योंकि आराम तभी होगा जब वो आपको कब्र में उतारेंगे। आप बहुत आराम में होते हैं। अभी जीवन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अनुभव की गहनता हो और गतिविधि असरदार हो, क्योंकि अगर उन्होंने आपको असीमित समय दिया होता तो आप वो सब चीजें कर सकते थे। उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने आपको इतना कम समय दिया है, मानव होने की इतनी जबरदस्त क्षमता के साथ। वही समस्या है। आप में से हर एक के लिए आपका जीवन अनमोल है ना? ये एक अनमोल जीवन है। अगर कुछ अनमोल है तो आप इस जीवन को कहां निवेश करना चाहते हैं? क्योंकि जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं वो सिर्फ समय और ऊर्जा की एक खास मात्रा है ना? Yes? जब आप यहां बैठे हैं तो आपका जीवन बीता जा रहा है या नहीं? जो बीत रहा है वो समय नहीं है, जो बीत रहा है वो आपका जीवन है, हाँ या नहीं? तो ये ऊर्जा जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं, उसे आप कैसे निवेश करेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ वाकई सार्थक कर रहे हैं तो इससे पहले कि आप ये जानें कि क्या हो रहा है, यह खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ बेकार चीज कर रहे हैं तो ये एक लंबी जिंदगी की तरह लगता है। क्या आपने इस पर गौर किया है? किसी खास दिन जब आप बहुत खुश होते हैं, 24 घंटे पुफ, ये ऐसे ही बीत गया, एक पल की तरह। आप दुखी हैं, 24 घंटे 10 साल की तरह लगते हैं। Have you not noticed this? So only miserable people will have a long life. क्या आपने इस पर गौर नहीं किया है? तो सिर्फ दुखी लोगों का ही जीवन लंबा होगा। खुश मिजाज लोग, जीवन ऐसे ही बीत जाता है, मानो ये 2 दिन की बात हो, ये ऐसे ही बीत जाता है। अगर आप उसे बना रहे हैं जिसे बनाने की आप वाकई परवाह करते हैं, तो एक बात जो हर युवा को करनी चाहिए वो ये कि अपने आयु वर्ग के साथियों के प्रभाव में आए बिना, अपने प्रोफेसरों और अपने माता पिता के प्रभाव में आए बिना, किसी भी तरह के प्रभाव में आए बिना आपको कहीं पर अकेले में रहना चाहिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए, और ये देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जिसमें मैं अपना ये बहुमूल्य जीवन लगाना चाहता हूँ। ऐसा क्या है जो आज मेरे लिए सार्थक होगा और 50 साल बाद भी सार्थक होगा, जिसमें मैं खुद को लगा सकूं। आप अपना जीवन उसमें लगाएं, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखते हैं कि ये वास्तव में सार्थक है और आप अपना जीवन उसमें लगाते हैं तो ये एक तृप्ति भरा जीवन होगा। नमस्कारम सद्गुरु, आपने नमक की गुड़िया बनने और समुद्र में डुबकी लगाने के बारे में बात की थी, लेकिन जब आप नमक की गुड़िया हों लेकिन अब तक आपने डुबकी नहीं लगाई है तो वो स्थिति कैसी होती है? क्या आप उस स्थिति को बता सकते हैं कि वो क्या होती है? क्या कोई रसोई से नमक से भरा हुआ एक चम्मच लाकर इनके मुंह में डाल सकता है? ये जान जाएंगे कि कैसा महसूस होता है। नमक सिर्फ तभी अच्छा होता है जब इसे किसी चीज़ में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए, सिर्फ तभी जब वो घुल जाए। अगर आपको नमक का एक बड़ा टुकड़ा अपनी सांभर में मिला है, अगर ये घुल गया है, सिर्फ तभी ये अच्छा है। ये घुल गया है, अगर समंदर के साथ नहीं तो कम से कम सांभर के साथ। जब ये किसी चीज़ में घुल जाता है तो अच्छा होता है। अगर नमक का टुकड़ा बना रहता है तो ये बुरा है। तो जीवन भी वैसा महसूस होगा। अगर आप अलग थलग रहते हैं तो वैसा ही महसूस होगा। इस धरती पर ज्यादातर लोग Do not know a moment of absolute ease. पूर्ण सहजता का एक पल नहीं जानते। आनंद को तो भूल ही जाइए, परमानंद भूल जाइए, किसी और चीज़ के बारे में भूल जाइए। वो ये भी नहीं जानते कि सहज होना क्या है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। बहुत से दूसरे जीव इसे जानते हैं। आप देखिए,
अगर एक कुत्ते ने अच्छे से खा लिया है तो वो पूरी तरह से सहज होगा। लेकिन इंसान सहजता नहीं जानते। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सहजता क्या है, इसलिए उन्हें इतनी बीमारियां होती हैं। हाँ, बस यहां यूं ही बैठ पाने के लिए, बस यूं ही बैठने के लिए नहीं, हमेशा उथल पुथल जारी रहती है। तो जीवन ऐसा ही होगा, क्योंकि आप नमक से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। आप जानते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। जब हम नमक कहते हैं तो ये एक तरह से सार है। अगर आप कहते हैं पृथ्वी का नमक, इसका मतलब है कि आपने धरती का सार तत्व ले लिया है। तो जब हम कहते हैं आप एक नमक की गुड़िया हैं, या अगर आप वैसे बन जाते हैं, तो ये सार है। फिलहाल आपके व्यक्तित्व का सार बस आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी राय, पूर्व धारणाओं का एक बंडल है जो आप ढो रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व का सार है, और ये आपके कर्मों से जबरदस्त रूप से प्रभावित है। आपकी याददाश्त ही आपको वो बनाती है जो आप हैं। तो ये आपका नमक है। आपके व्यक्तित्व का सार बस वही है जो आपको कल या पिछले पल के बारे में याद है। अगर हम आपकी याददाश्त को बस आपके मन से ही नहीं, बल्कि आपके शरीर सहित सभी स्तरों पर मिटा दें, अगर आप सारी याददाश्त मिटा देते हैं, तो कहीं भी व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति नहीं हो तो बस जीवन होगा। अगर सिर्फ जीवन है, अगर आप जीवन के बस एक अंश के रूप में यहां बैठते हैं, तो आप जीवन के रूप में धड़केंगे। अगर आप जीवन के रूप में धड़कते हैं तो आप तुरंत अनुभव करेंगे कि जीवन पूरे अस्तित्व के साथ तालमेल में घटित हो रहा है। कभी अलग से घटित नहीं होता, क्योंकि ये अलग नहीं रह सकता है, और ना ही ये कभी अलग रहा है। हमेशा हर चीज के साथ एक होकर रहा है। ये सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही है जो अलग घटित हो रहा है। यही नमक है। आपके विचार, आपकी राय, आपकी फिलॉसफी, आपकी विचारधारा। जब आप अपने विचारों को जटिल कर देते हैं तो ये एक विचारधारा बन जाती है। आपकी भावनाएं जो उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति हैं, आपके पूर्वाग्रह उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति हैं। वास्तव में आप अपनी याददाश्त में निवेश कर रहे हैं, या असल में आप उसमें निवेश कर रहे हैं जो मर चुका है। आप मुर्दा घर को संभाल रहे हैं। आपका धंधा मुर्दों के साथ है। हर पल आपका जीवन उस बारे में है जो खत्म हो गया है। हर चीज जो आप हैं वो उस बारे में है जो पहले ही खत्म हो चुका है। तो चूंकि आप मुर्दा घर संभाल रहे हैं, तो आप एक खास उथल पुथल की स्थिति में रहेंगे। एक समाधान लगने वाली हर परिस्थिति समाधान नहीं होती, और समस्या लगने वाली हर परिस्थिति समस्या नहीं होती। तो क्या एक समस्या है और संभावना क्या है? ये कुछ ऐसा है। मिशिगन, अमेरिका में एक चिड़िया थी, और सर्दियां शुरू होने वाली थीं। ये दक्षिण में गर्म जलवायु में जाने का समय था, पर वो बहुत खुश थी और आसपास चहक रही थी। उसने इंसानों के साथ समय बिताया था, क्योंकि कई लोग ट्वीट कर रहे थे, तो वो भी ट्वीट करने लगी, और उसने दक्षिण की ओर उड़ने में देरी कर दी। जब ठंड में चीजें जमने लगीं, तब उड़ने की कोशिश में पंख जम गए और वो गिर गई। तब एक गाय वहां से गुजर रही थी, और उसने cows, droppings happened. It landed straight on the bird. आप गायों को जानते हैं, उसका गोबर ठीक चिड़िया पर गिरा। गोबर की गर्माहट में चिड़िया धीरे धीरे ठीक हो गई और बहुत खुश हुई, And tweeted again. और गोबर में से ही फिर चहकने लगी। एक भूखी बिल्ली वहां से गुजरी। उसने आवाज सुनी और गोबर हटाकर चिड़िया को खा गई।
तो आप पर गंदगी डालने वाला हर इंसान आपका दुश्मन नहीं होता, और गंदगी से बाहर निकालने वाला हर इंसान दोस्त नहीं होता। बात बस ये है कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आपने खुद को इतना समर्थ बनाया है कि चाहे जो भी हो, You know how to make it into a wonderful possibility for yourself. आप उसे अपने लिए एक अच्छी संभावना बना पाते हैं, क्योंकि जीवन हम पर जो कुछ फेंकता है वो हमेशा हम नहीं चुनते। हम कुछ हद तक उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर हम पूरी तरह से नहीं चुन पाते। जीवन हम पर हर तरह की चीजें उछाल सकता है, पर हम उससे क्या बनाते हैं वो 100% हम पर है। अगर ये एक आयाम हम अपने हाथ में ले लें कि जीवन मुझ पर चाहे जो भी फेंके, मैं उसे अपने लिए एक जबरदस्त प्रक्रिया बना दूंगा। जीवन चाहे जो फेंके, जीवन चाहे जो भी फेंके, आप उसे एक संभावना बना देंगे। You will not make anything into a problem because you are not a problem. आप किसी भी चीज को समस्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप समस्या नहीं हैं। ये विकल्प हर इंसान के पास है, हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति यानी हमारे पूरे जीवन में बस परिस्थितियां और परिस्थितियां ही होती हैं। किसी स्थिति को संभाल न पाने पर आप उसे समस्या कह देते हैं। जो चीज आपके लिए समस्या है वो शायद किसी दूसरे के लिए एक शानदार संभावना हो, आमतौर पर होती भी है ना? जीवन में कोई समस्याएं नहीं हैं, बस परिस्थितियां हैं। आप उन्हें एक संभावना बना सकते हैं या एक समस्या। आप खुद भी अपने आप में एक संभावना या समस्या बन सकते हैं। यह हर इंसान चुन सकता है, पर चुन पाने के लिए आपको खुद में एक खास तरीका लाना होगा। अगर आप अपने भीतर संभाव, संतुलन और उल्लास की अवस्था में हैं, तब जीवन आप पर चाहे जो फेंके, आप उसे एक शानदार संभावना बना देंगे। जीवन हर तरह की भयानक चीजें फेंक सकता है। जीवन को कम करके मत आंकिए, ये काफी कुछ कर सकता है। हाँ, ये आपके साथ हर तरह की चीज कर सकता है। जिस समय आपको उम्मीद भी नहीं होगी, ये कुछ ऐसा फेंक देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप जितने सक्रिय होते हैं, उतनी अजीब चीजें आपके साथ होती हैं। हाँ, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय कि जीवन को क्या देना चाहिए, खुद को ऐसे समर्थ बनाइए कि ये चाहे जो भी फेंके, आप उसे एक शानदार संभावना बना देंगे। अगर ये चीज इंसान में हो जाती है, तब हर परिस्थिति एक संभावना होगी। जब हर परिस्थिति एक संभावना बन जाती है, तो ये इंसान एक संपूर्ण जीवन में खिल उठेगा। और यही हर जीव की आकांक्षा है कि किसी तरह वो एक संपूर्ण जीव बन जाए।